ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है थर्मो फिशर साइंटिफिक पर गहरा विश्लेषण। नमस्ते भविष्य के करोड़पति और विज्ञान प्रेमियों, ईपीके कैपिटल में आपका स्वागत है। यहां हम स्टॉक्स का विश्लेषण आणविक जीव विज्ञानी की सटीकता से करते हैं और कभी-कभी एक बुरापन भी बना लेते हैं। मैं आपका होस्ट ऋत्विक हूं और आज हम एक विशाल को माइक्रोस्कोप के नीचे रख रहे हैं, थर्मो फिशर साइंटिफिक NYSE TMO। क्या आपने कभी सोचा है कि चिकित्सा, खाद्य सुरक्षा और यहां तक कि अंतरिक्ष अन्वेषण में प्रगति को क्या शक्ति देता है? संभावना है TMO लैब कोट में है, बीकर को हिलाते हुए। लेकिन क्या उनका स्टॉक एक ऐसी खोज है जिसे जश्न मनाना चाहिए, या ये बस एक समाधान है जो समस्या की तलाश में है? चलिए पता करते हैं। सबसे पहले ये लोग कौन हैं? थर्मो फिशर साइंटिफिक सिर्फ एक व्यक्ति थर्मो नाम का और दूसरा फिशर नाम का नहीं है, जो कॉफी पर एक शानदार विचार कर रहे हैं। यह विज्ञान की सेवा में एक विशाल वैश्विक नेता है। वे विश्लेषणात्मक उपकरण और लैब उपकरण से लेकर अभिकर्मक, उपभोग्य वस्तुएं और सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करते हैं। इन्हें आप पर्दे के पीछे अनसुने नायक मान सकते हैं, जो दुनिया भर में शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और औद्योगिक प्रयोगशालाओं को सुसज्जित करते हैं। कंपनी 2006 में थर्मो इलेक्ट्रॉन और फिशर साइंटिफिक के विलय से बनी थी। भारतीय संदर्भ में प्रमोटर के रूप में थर्मो फिशर एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी है, जिसमें संस्थागत और खुदरा निवेशक हैं, न कि एकल प्रमोटर समूह। इसकी नेतृत्व टीम इसकी निदेशक मंडल और कार्यकारी टीम द्वारा निर्देशित है, जिसे वर्तमान में चेयरमैन, राष्ट्रपति और CEO मार्क N. कैस्पर द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, जो वर्षों से इसकी रणनीतिक वृद्धि में एक प्रेरक शक्ति रहे हैं। 10 वर्षों में आय और लाभ में वृद्धि। ठीक है, आइए संख्याओं पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि विज्ञान तो अच्छा है, लेकिन पैसा ही दुनिया को घुमाता है, या कम से कम अगली बड़ी प्रयोगशाला का फंडिंग करता है। हम एक 10 साल की वित्तीय विश्लेषण में डूब रहे हैं, और मुझ पर भरोसा करें, यह सूखती हुई पेंट देखने से ज्यादा रोमांचक है, जब तक कि वह पेंट जीन एडजस्ट करके चमकने वाला ना हो। पीछे मुड़कर देखें, थर्मो फिशर एक स्थिर विकास मशीन रहा है। उदाहरण के लिए, उनकी आय में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। यदि हम अक्टूबर 2025 तक का अनुमान लगाएं, विश्लेषकों की सहमति और ऐतिहासिक प्रदर्शन के आधार पर, तो हम वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आय संभावित रूप से $45 अरब से अधिक हो सकती है, और 2025 के लिए पूर्वानुमान 48-50 अरब की ओर संकेत कर रहे हैं। यह लगभग $17 अरब से एक महत्वपूर्ण छलांग है, जो एक दशक पहले की तुलना में है। यह सिर्फ महंगाई नहीं है दोस्तों, यह स्मार्ट अधिग्रहण और उभरते हुए वैज्ञानिक क्षेत्र में जैविक विकास है। अब चलिए लाभ वृद्धि की बात करते हैं। उनका शुद्ध आय भी मुख्य रूप से उसी दिशा में गई है, हालांकि कुछ उतार चढ़ाव के साथ, जो अधिग्रहण और अनुसंधान एवं विकास निवेशों के कारण है। हमने ऐसी शुद्ध आय के आंकड़े देखे हैं जो वित्तीय वर्ष 2024 के लिए आराम से $7.58 अरब से अधिक पहुंच सकते हैं, और 2025 के प्रोजेक्शनों में निरंतर मजबूती दिखाई दे रही है। यह उनके बिक्री बढ़ाने की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि उन बिक्री को वास्तविक आय में भी बदलने की क्षमता को भी। यहां हम हुड के नीचे देखते हैं, एक कंपनी के लिए जो रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ती है, कुछ आरण अपेक्षित है। उनके नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार और अक्टूबर 2025 तक प्रोजेक्टिंग मानक वित्तीय आंदोलनों को ध्यान में रखते हुए, TMO आमतौर पर एक स्वस्थ आरण से इक्विटी अनुपात का प्रबंधन करता है। जबकि कुल आरण आंकड़े बड़े M&A गतिविधियों के कारण उल्लेखनीय हो सकते हैं, उनकी मजबूत नकदी प्रवाह और लाभप्रदता आमतौर पर उन्हें इस आरण की सेवा करने की अनुमति देती है। हम दीर्घकालिक आरण की बात कर रहे हैं, जो लगभग 30-35 अरब के आसपास हो सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका ब्याज कवरेज अनुपात मजबूत है, जो दर्शाता है कि वे आसानी से अपने ब्याज खर्चों का भुगतान कर सकते हैं। यह ऐसा है जैसे आपके पास बड़ा मॉर्गेज हो, लेकिन साथ ही एक स्थिर, उच्च वेतन वाली नौकरी भी हो। थर्मो फिशर लगातार स्वस्थ सकल लाभ मार्जिन का दावा करता है, जो अक्सर मध्य 40% रेंज में होता है, जो उनके उत्पादों के मूल्य और विशेष प्रकृति को दर्शाता है।
परिचालन मार्जिन आमतौर पर उच्च एकल अंकों से कम 20 के बीच होता है। ये एक औद्योगिक स्तर के संचालन के लिए मजबूत आंकड़े हैं जो लागत पर अच्छा नियंत्रण और उनके नवीन समाधान के लिए मजबूत मूल्य निर्धारण शक्ति को दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए स्प्रेडशीट से घुमावदार लाइनों की ओर बदलते हैं। ये कुछ समय है। टी स्टॉक चार्ट, तकनीकी विश्लेषण। लंबी अवधि के चार्ट को देखते हुए टीएमओ एक अद्भुत प्रदर्शन करता रहा है। कई वर्षों से एक सच्ची सुनियोजित मूल्य पर विकास कहानी। यह मुख्य रूप से एक ऊपर की ओर बढ़ने वाला जानवर रहा है। हम देख सकते हैं कि प्रमुख समर्थन स्तर अक्सर पिछले प्रतिरोध ब्रेकआउट के आसपास बनते हैं। ऐतिहासिक रूप से मजबूत समर्थन 480-500 $20 के आसपास पाया जा सकता है, जो महत्वपूर्ण गिरावट के बाद पुनरुद्धार क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। दूसरी ओर प्रतिरोध गतिशील होता है, लेकिन हमने इसे पहले $620-650 के आसपास रुकते देखा है और नए सभी समय के उच्च स्तर तोड़ना उन स्तरों से ऊपर अनदेखे क्षेत्र में नेविगेट करने का मतलब होगा। अब हमारे दोस्त के लिए RSI सापेक्ष शक्ति सूचकांक। यह गति संकेतक हमें बताता है कि क्या स्टॉक अधिक खरीदा गया है या अधिक बेचा गया है। जब टीएमओ पीछे हट गया है तो अक्सर RSI 30-40 रेंज में डूब जाता है, जो मूल्य निवेशकों के लिए संभावित प्रवेश बिंदुओं का संकेत देता है। जब यह तेजी में होता है तो RSI 70 के दशक में पहुंच सकता है, यह सुझाव देते हुए कि इसे आराम की आवश्यकता हो सकती है। अक्टूबर 2025 तक हाल के बाजार आंदोलनों पर निर्भर करते हुए यदि स्टॉक ऊपर गया है तो हम RSI को मध्य 60 के दशक में देख सकते हैं, जो मजबूत गति का संकेत है, लेकिन जरूरी नहीं कि अत्यधिक खरीदी गई स्थिति हो। इसके विपरीत हालिया बाजार सुधार इसे 50 के करीब ला सकता है, जो तटस्थता का संकेत है। बेंजामिन ग्राहम का दृष्टिकोण अब सभी सच्चे मूल्य निवेशकों के लिए सत्य का क्षण है, या जैसा मैं हमें कहता हूं, बेंजामिन ग्राहम फैन क्लब। क्या थर्मो फिशर साइंटिफिक वर्तमान में अंडरवैल्यूड, उचित मूल्य पर है या अधिक मूल्यवान है? मूल्य निवेश के पिता के बुद्धिमान शब्दों के आधार पर बेंजामिन ग्राहम का दृष्टिकोण, जबकि हमारे YouTube उद्देश्यों के लिए सरल किया गया है, अक्सर आय प्रति शेयर, EPS, विकास दर और सुरक्षा का मार्जिन जैसी बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। मान लीजिए अक्टूबर 2025 तक के प्रोजेक्शन के लिए और विश्लेषक सहमति के आधार पर टीएमओ का FY 2025 के लिए अग्रिम EPS लगभग 26,000 $26,000 हो सकता है, और उनकी मजबूत बाजार स्थिति और अधिग्रहण रणनीति को देखते हुए अगले 7 वर्षों के लिए एक सतर्क विकास दर G मान लीजिए 10-12% प्रति वर्ष, जो कि अपनी श्रेणी की कंपनी के लिए असामान्य नहीं है। हालांकि कुछ लोग अधिक या कम भी कह सकते हैं अगर हम प्लग इन करें। अब यहां बात की बात यह है कि अक्टूबर 2025 तक यदि टीएमओ कहीं भी 597 येन $600 रेंज में ट्रेड कर रहा है, जो हाल की प्रदर्शन और अनुमानित वृद्धि के आधार पर एक उचित धारणा है, तो इस सरल ग्राहम मॉडल के आधार पर स्टॉक शायद अंडर वैल्यूड दिखाई दे सकता है, या कम से कम उचित मूल्य पर हो सकता है जिसमें एक अच्छा सुरक्षा मार्जिन हो। हालांकि एक महत्वपूर्ण चेतावनी, टीएमओ एक उच्च गुणवत्ता वाली, उच्च विकास वाली कंपनी है और सच्चे गहरे मूल्य के अवसर दुर्लभ हैं। कई आधुनिक मूल्य निवेशक ग्राहम के सूत्र को मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, मोट और स्थिर वृद्धि वाली कंपनियों के लिए समायोजित करते हैं। इसलिए जबकि यह मूल सूत्र अवमूल्यन का संकेत देता है, इसे हमेशा बाजार की वर्तमान प्रीमियम के साथ तुलना की जाती है, जो गुणवत्ता और वृद्धि के लिए है। यह पारंपरिक ग्राहम अर्थ में एक चिल्लाने वाला सौदा नहीं है, लेकिन यह एक मजबूत आंतरिक मूल्य प्रदान करता है। इसका संकेत है कि अपनी गुणवत्ता वाली कंपनी के लिए वर्तमान कीमत एक उचित प्रवेश बिंदु प्रदान करती है, खासकर यदि कोई सतत दोहरे अंकों की वृद्धि में विश्वास करता है। फायदे बनाम नुकसान। टीएमओ वैश्विक वैज्ञानिक अवसंरचना में गहराई से समाया हुआ है। फार्मास्यूटिकल अनुसंधान एवं विकास से लेकर नैदानिक निदान और पर्यावरण विश्लेषण तक उनके उत्पाद आवश्यक हैं। इससे एक मजबूत सुरक्षा घेरा और आवर्ती राजस्व धाराएं बनती है। कंपनी लगातार अनुसंधान एवं विकास में निवेश करती है और अपनी रणनीतिक अधिग्रहणों का शानदार रिकॉर्ड रखती है, जो उसके बाजार पहुंच और तकनीकी क्षमताओं का विस्तार करता है। वे नई कंपनियों को एकीकृत करने
और समन्वय प्राप्त करने में माहिर हैं। टीएमओ व्यापक जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्रों में दीर्घकालिक वृद्धि हो रही है, जो एक वृद्ध हो रही वैश्विक जनसंख्या, बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल खर्च, व्यक्तिगत चिकित्सा और जैव फार्मास्यूटिकल नवाचार द्वारा प्रेरित है। टीएमओ इसके लाभ के लिए पूरी तरह से स्थिति में है। जैसा कि हमने देखा, स्थिर राजस्व और लाभ वृद्धि, स्वस्थ मार्जिन और मजबूत नकदी प्रवाह निरंतर निवेश, आरण में कमी और संभावित शेयरधारक लाभ के लिए अनुमति देते हैं। जबकि हमारा सरल ग्रैहम मॉडल उचित मूल्य का संकेत देता है। टीएमओ अक्सर व्यापक बाजार की तुलना में प्रीमियम पर ट्रेड करता है, जो इसकी गुणवत्ता और विकास को दर्शाता है। यदि विकास धीमा हो जाता है या ब्याज दरें महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाती है, तो यह प्रीमियम संकुचित हो सकता है। जबकि एम&ए एक ताकत रही है, निरंतर विकास आंशिक रूप से सफल एकीकरण पर निर्भर करता है। एक प्रमुख अधिग्रहण में गलत कदम वित्तीय परिणामों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कुछ हद तक रक्षात्मक गंभीर आर्थिक मंदी से ग्राहकों द्वारा अनुसंधान एवं विकास R&D खर्च में कमी हो सकती है, जिससे बिक्री पर प्रभाव पड़ेगा, विशेष रूप से शैक्षिक या छोटे जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में। विज्ञान उपकरण और सेवाओं का बाजार प्रतिस्पर्धात्मक है, जिसमें डैनाहेर, एजिलेंट और विभिन्न विशेषीकृत कंपनियों जैसे अन्य मजबूत खिलाड़ी भी हैं। जबकि टीएमओ एक अग्रणी है, उनके प्रतिस्पर्धी भी हैं। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान घटकों या कच्चे माल की उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे उपकरणों और उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन और वितरण पर प्रभाव पड़ सकता है। निर्णय निष्कर्ष। तो थर्मो फिशर साइंटिफिक का फैसला क्या है? क्या यह खरीदें, बेचें या रोकें और सोचें है? खैर, आप जानते हैं कि प्रक्रिया क्या है। मैं आपको सीधे वित्तीय सलाह नहीं दे सकता, इसके लिए वित्तीय सलाहकार हैं, लेकिन यहां एक संतुलित सारांश है। थर्मो फिशर साइंटिफिक एक उच्च गुणवत्ता वाली, मौलिक रूप से मजबूत कंपनी है, जिसके पास लगातार विकास का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड, मजबूत वित्तीय स्थिति और वैश्विक वैज्ञानिक परिदृश्य में अनिवार्य स्थिति है। उनकी नवाचार करने और रणनीतिक रूप से अधिग्रहण करने की क्षमता ने उन्हें एक आवश्यक उद्योग के अग्रभाग पर पहुंचाया है। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, हालांकि यह कभी भी सस्ता स्टॉक नहीं रहा है, बेंजामिन ग्राहम प्रेरित विश्लेषण यह सुझाव देता है कि यह संभवतः उचित मूल्य पर है या संभावित रूप से मूल्यवान हो सकता है, जब इसकी विकास संभावनाओं और आंतरिक गुणवत्ता पर विचार किया जाए। तेजी का मामला मजबूत है, जो स्वास्थ्य सेवा और जीवन विज्ञान में स्थायी रुझानों और उनके क्रियान्वयन की क्षमता से प्रेरित है। मंदी का मामला मुख्य रूप से अलग बाजार वातावरण में संभावित मूल्यांकन संकुचन या मर्जर और अधिग्रहण M&A क्रियान्वयन जोखिमों के इर्द गिर्द घूमता है, जो कि टीएमओ के लिए ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रबंधित रहे हैं। अंततः टीएमओ एक मजबूत प्रदर्शन करने वाला कंपनी प्रतीत होता है, कई संस्थागत निवेशकों के लिए एक आधारभूत होल्डिंग और निरंतर सफलता के लिए अच्छी स्थिति में है। यह ऐसी स्टॉक है जो वैज्ञानिकों को नए इलाज खोजने की अनुमति देती है और निवेशकों को नए रिटर्न खोजने का अवसर प्रदान करती है। और दोस्तों, यही है हमारा थर्मो फिशर साइंटिफिक में गहरा विश्लेषण। आप क्या सोचते हैं? क्या आप टीएमओ पर सकारात्मक या नकारात्मक हैं? मुझे नीचे कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अधिक स्टॉक विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप हमारे अगले एपिसोड को मिस न करें। जैसे हमेशा, यह वीडियो केवल जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से है और इसे वित्तीय सलाह नहीं माना जाना चाहिए। शेयरों में निवेश में जोखिम होता है और आप पैसा भी खो सकते हैं। कृपया किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें इससे पहले कि आप कोई भी निवेश निर्णय लें। अपना शोध करें और समझदारी से निवेश करें।